नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से हम लोग किसका टेस्ट करते हैं, इसका सेटअप, इसकी वर्किंग, इसका फॉर्मूला, सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं समझाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है वह हमारे दिमाग में आता है कि जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट है इससे हम क्या टेस्ट करते हैं। तो ध्यान से सुने, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से हम लोग किसी मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से हम लोग किसी मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं। हार्डनेस को हिंदी में हम बोलते हैं कठोरता। अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये हार्डनेस क्या होती है। भाई पता होना चाहिए कि हार्डनेस क्या होती है। तो हार्डनेस क्या है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। हार्डनेस क्या है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, या हिंदी में बोलते हैं किसी मटेरियल का गुण होता है। तो ये गुण है या प्रॉपर्टीज है। तो ये किसी मटेरियल की किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है? हार्डनेस। तो यदि किसी मटेरियल के अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी है या फिर हार्डनेस का गुण पाया जाता है, तो उस मटेरियल पर यदि हम वो किसी दूसरे मटेरियल से घिसते हैं या उस मटेरियल पर चलाते हैं तो उसमें किसी भी टाइप का स्क्रैच नहीं आता है। क्या नहीं आता है? किसी टाइप का स्क्रैच नहीं आता है। या फिर उस मटेरियल पर किसी दूसरे मटेरियल को रखकर हम दबाव डालते, प्रेशर डालते हैं तो उस मटेरियल पर किसी भी टाइप के गड्ढे नहीं पड़ते हैं। वह मटेरियल घिसता भी जल्दी नहीं है। मतलब जो उसमें जो घिसाव होता है, मटेरियल धीमे धीमे जल्दी जल्दी घिस जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो वह घिसता भी जल्दी नहीं है। किसी दूसरे मटेरियल को कट करने के लिए भी हम ऐसे मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर हार्डनेस ज्यादा होती है। मतलब कटिंग के पर्पज से भी इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है किसी मटेरियल के अंदर, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड मटेरियल। अब जो हार्ड मटेरियल है उसके अंदर कितनी हार्डनेस है उसको चेक करने के लिए हम ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट का उपयोग करते हैं। अब यहां पर जो कुछ ओवरव्यू हमने दिया है कि टेस्ट कैसे करते हैं, उसको थोड़ा मैं समझा देता हूं, फिर इसके सेटअप को समझेंगे और इसकी वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं किस टाइप का टेस्ट है। तो मटेरियल की डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको चेक करने के लिए हम दो टाइप्स के टेस्ट करते हैं। एक तो होता हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसमें किसी मटेरियल को डायरेक्ट टच करके करते हैं। मटेरियल को अगर तोड़ना पड़े तो तोड़ भी सकते हैं, उस मटेरियल पर अगर हमें फोर्स या प्रेशर डालना पड़े तो वो भी करते हैं। इस टाइप का जो टेस्ट होता है उसे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं। और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का एक टाइप है जो यहां पर आज हम लोग समझ रहे हैं, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम किसी भी मटेरियल के अंदर कोई भी टाइप की डिफेक्ट है उसको जब चेक करते हैं तो बिना मटेरियल के टच किए बिना करते हैं। मटेरियल को किसी प्रकार का टच नहीं करते, ना ही उसमें कोई तोड़फोड़ करते हैं। तब हम उसका जो टेस्ट करते हैं उस टाइप के टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं। तो आज हम लोग जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट समझ रहे हैं ये डिस्ट्रक्टिव टाइप का टेस्ट है। तो ये जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट है इसमें जब हम करते हैं तो जिस मटेरियल की हमें टेस्टिंग करना है उस मटेरियल का हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, या जिसे बोलते हैं एक छोटा सा पीस लेते हैं। ये जो छोटा टुकड़ा लेते हैं टेस्टिंग के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पेसिमेन बोलते हैं। यहां पर लिखा क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? जिस मटेरियल की हमें टेस्टिंग करना है, जिस मटेरियल की हार्डनेस को हमें टेस्ट करना है, उस मटेरियल का छोटा सा टुकड़ा। अब इसको टेस्ट करने के लिए ये पूरा सेटअप होता है, उसमें हम एक बॉल का यूज करते हैं जो हार्ड मेटल की होती है। बॉल ये यहां पर देख रहे हैं, इस टाइप की एक बॉल होती है
जिसे हम इंडेंटर बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंटर बॉल बोलते हैं। इसका अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, जो बुकों में लिखा है वो लगा 10 mm इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। यहाँ पर लिखा कैपिटल डी, जो बना हुआ कैपिटल डी, ये डायमीटर होता है। 10 mm यहाँ पर लिखा है बुकों के अनुसार। अब जो अलग अलग टाइप की मशीनें आ गई तो हो सकता है इसमें वेरिएशन भी होगा। तो इस बॉल को, ये हार्ड मेटल की होती है और ये इंडेंटर बॉल है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम, इससे दबाव डालते हैं। जो हमारा टेस्ट पीस होता है या जो स्पेसिमेन होता है, जिस मटेरियल की हमें हार्डनेस टेस्ट करना है, उसके ऊपर दबाव डालते हैं। और जितने भी हमें, जो हमारा फोर्स है, बल है, जितने भी बल पे या फोर्स पे हम चेक करना चाहते हैं उसको सेट कर देते हैं। तो उस फोर्स से क्या करते हैं? इस पे, इंडेंटर पे क्या दबाव डालते हैं। ये दबाव किस पे आता है? टेस्ट पीस पे आता है। तो टेस्ट पीस पे हम देखते हैं, इस बॉल को दबाव डालने के बाद हटा देते हैं, फिर देखते हैं इसमें इस टाइप का कोई गड्ढा, जो गड्ढा समझते हो, कोई निशान पड़ रहा है, उस निशान को देखते हैं। तो इस टाइप का अगर गड्ढा पड़ जाता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इधर जो मैं एरो चला रहा हूँ, इस टाइप का कोई गड्ढा पड़ जाता है तो उसका हम डायमीटर भी मेजर करते हैं कि जो कितना गड्ढा पड़ा हुआ है। इन दोनों की जो लोड लगा रहे हैं, जो बॉल का डायमीटर है और जो गड्ढा पड़ रहा है टेस्ट स्पेसिमेन पर, उसका डायमीटर क्या होता है? स्मॉल, इसका होता है कैपिटल। एपी लोड लगाते हैं। इन सब की डायमेंशन को मेजर करके हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं आगे बताऊंगा। उस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखते हैं और हम क्या निकालते हैं? ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकालते हैं। ये जो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर है, इससे शो होता है किसी मटेरियल की हार्डनेस। जितना ज्यादा ब्रिनेल हार्डनेस नंबर होगा, वह मटेरियल उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। और जितना ज्यादा हार्ड होगा, ये समझ लो, वह ब्रिटल हो जाएगा। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी? ब्रिटल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। तो ये नंबर जो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ब्रिनेल हार्डनेस नंबर यदि किसी मटेरियल का 200 है और किसी मटेरियल का 300 है, तो हम लोग क्या समझेंगे? जिस 200 और 300 में देखेंगे तो जिस मटेरियल की ब्रिनेल हार्डनेस नंबर 300 है, वह ज्यादा हार्ड होगा 200 ब्रिनेल हार्डनेस नंबर की तुलना में। तो जितनी ज्यादा ब्रिनेल हार्डनेस नंबर होगा, उतना ही ज्यादा वह हार्ड होगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके सेटअप को समझते हैं। अब यहां पर जो सेटअप मैंने दिखाया है, उसमें ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एक्चुअल में जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट मशीन होती है, वह एक्चुअल वाली है। इसको हमें एग्जाम में नहीं बना पाएंगे, तो सिर्फ देखने के लिए कि आखिर कैसी होती है, माइंड में एक सेटअप तैयार हो जाता है। ये जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, ये वाला, खासकर ये वाला, इसको हमें एग्जाम में बनाना है और एक्सप्लेन भी करना है और वर्किंग भी समझाना है। और इसी को मैं समझाऊंगा जिससे आप एग्जाम में इसको बना सकें और एक्सप्लेन भी कर सकें। यहां पर मैं सबसे पहले कंपेयर करके इसके पार्ट्स बता देते हैं। सबसे पहले यहां पर जो कुछ लोड टाइप के आपको दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं लोड सिलेक्टिंग नॉब्स। लोड सिलेक्टिंग नॉब्स बोलते हैं। यहां पर जो लोड लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोड होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में। जैसे यहाँ 750 केजी हो गया, 500 केजी हो गया, 250 केजी, ये अलग अलग केजी में दिए गए। इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन नाम हमें पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? लोड सिलेक्टिंग नॉब्स बोलते हैं। पहली चीज पता पड़ गई जो पीछे दी गई। फिर इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। जिसको हम नीचे को दबाने से लोड बढ़ता है, ऊपर हटाने से क्या होता है? लोड कम होता है। ये भी हो गया। क्या होगा? जब इसको नीचे को दबाएंगे तो लोड इस पर बढ़ेगा, जो भी टेस्ट स्पेसिमेन होगा। जब इसको ऊपर को उठा देंगे तो लोड यहाँ से कम हो जाएगा। उसको जो भी स्पेसिमेन है उसको हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर एनविल लिखा हुआ, क्या लगा? एनविल। एनविल यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी, ये बनी हुई है ना, ये क्या है? एनविल बोलते हैं। एनविल के ऊपर क्या होता है? हमारा स्टैंड टाइप का होता है, जिसके ऊपर हम टेस्ट स्पेसिमेन को रखते हैं। जिस मटेरियल की हमें टेस्टिंग करना है, जिस मटेरियल की हार्डनेस को हमें टेस्ट करना है, उस हमें जो टेस्ट स्पेसिमेन या फिर कोई सैंपल है हमारा, उसको यहाँ पर रखते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया। यहाँ पर क्या होती है? एक हैंड व्हील लगी जाती है, जो दिख रही होगी आपको, हैंड व्हील। तो यहाँ पर नहीं दिखाया, क्या होती है? हैंड व्हील होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, हैंड व्हील। हैंड व्हील का उपयोग है, ये जो दिख रहा है हैंड व्हील, इसको ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना। क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट स्पेसिमेन रखा जाएगा, उसको जो यहाँ पर वॉल लगी हुई है, इन दोनों के साथ अटैच कराना पड़ेगा, हमें टच कराना पड़ेगा, जिससे हम सही से लोड लगा सकें। उसके लिए इस हैंड व्हील की सहायता से इसको ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे कर सकते हैं। मतलब इसको जो दिख रहा है यहाँ पर हैंड व्हील, इसको ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ला सकते हैं।
जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जब घुमाएंगे हम लोग हैंड व्हील तो ये जो हिस्सा है ये ऊपर पहुंच जाता है, और इसको फिर से हम खोल मतलब ओपन कर देंगे तो ये नीचे आ जाता है। ऐसे ओपन करने से और इसको टाइट करने से ऊपर नीचे ये वाला हिस्सा चलता है। ये भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे जो लिखा मैग्नीफाइंग लेंस हो गया, और यहाँ बॉल इंडेंटर। बॉल इंडेंटर इंपॉर्टेंट है, ये लेंस वेंस छोड़ भी देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बॉल इंडेंटर जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, बॉल टाइप की होती है 10 mm की समथिंग, जिसका प्रेशर हम लोग कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम फोर्स डालते हैं कहां पर, जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है उसके ऊपर। जो बॉल इंडेंटर है यही अपने निशान छोड़ती है कहां पर, जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है उसके ऊपर। समझ में क्या आया? जो बॉल इंडेंटर है इससे हम लोग प्रेशर या फोर्स डालते हैं टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर। उस पर जब हम बॉल इंडेंटर को दबाते हैं तो उस पर बॉल इंडेंटर के क्या बनते हैं, वहां पर निशान बनते हैं, या गड्ढा बनता है, स्क्रैच बनता है, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से कह सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं, या उसको मेजर करते हैं, या उसके डायमीटर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? इससे बॉल इंडेंटर से हम डायामीटर को मेजर करते हैं। किसको? डायामीटर को मेजर करते हैं। कहां पर? जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है उसके ऊपर जो डायमीटर बनता है इसको स्मॉल डी से हम डिनोटेट करते हैं। तो ये जो बॉल इंडेंटर है इसका भी उपयोग आप समझ गए होंगे। ये लैंप वगैरह के हम बारे में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। फिर एक ग्रेजुएट स्क्रीन यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह की वैसी स्क्रीन होती है, आपको दिख रही होगी। ये शो कराती है हमारा जो भी यहाँ पर हम लोग लोड वगैरह लगा रहे हैं उसको शो करा देती है। तो इस तरह क्या होता है, नॉर्मल आजकल डिजिटल मशीनें आ गई इसलिए यहाँ पर ग्रेजुएट स्क्रीन लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली हम जो बेसिक तरीके से इससे हम ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकालते हैं वो अभी मैं समझा रहा हूं। इतना आप समझ गए। सबसे पहले हमारे पास टेस्ट स्पेसिमेन होता है। कैसा होता है? टेस्ट स्पेसिमेन ऐसा होता है। कोई भी हमने एक टेस्ट स्पेसिमेन ले लिया है जिसकी हार्डनेस हमें चेक करना है। क्या करना है? इसकी हार्डनेस हमें चेक करना है। इसको हम कहाँ रख देंगे? सबसे पहले जो एनवेल है, जो यहाँ पर रखा हुआ सैंपल एक किस्म का, यही समझो मैंने यहाँ पर रख दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर रख दिया। जो हैंड व्हील है इसकी सहायता से हम इसको ऊपर ले गए। कहाँ? इससे हमने टच करा दिया। किससे टच करा दिया? जो हमारा बॉल इंडेंटर है इससे हमने टच करा दिया। बॉल इंडेंटर से हमने जब टच करा दिया उसके बाद इस लीवर की सहायता से हम क्या करते हैं? लोड बढ़ाते हैं। जो यहाँ पर नॉब है उसको हमने क्या करते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं, कितना भी जो भी नॉब है, जो लोड है, इसको हम लीवर को टच कर देते हैं, मतलब नीचे को दबाएंगे तो ये जितना लोड हमने सिलेक्ट किया वो लोड यहाँ पर लगेगा, और फिर लीवर दबा के हम छोड़ देते हैं। कब तक के लिए? 10 से 30 सेकंड, लगभग कितना? 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में इतना छोड़ दे। इसके अंदर इस दौरान होता क्या है, ये जो हमने लोड लगाया है एकदम से हमने चालू किया, लोड का प्रेशर पूरा लगे किस पे? जो सैंपल है उस पर लगे। उसके लिए थोड़ी देर के लिए हम इतने सेकंड के लिए इसको संतुलन की स्थिति में आने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही संतुलन की स्थिति में आता है, मतलब कहते हैं ना थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन वगैरह को देखते हैं हम, जैसे ही खत्म हो जाता है, नॉर्मल स्थिति में, संतुलन की स्थिति में आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? इस लीवर को ऊपर उठा देते हैं और जो हमारी यहाँ पर जो व्हील लगी इसको खोलकर, इसको मतलब यहाँ पर सैंपल रखा उसको ढीला करके हम क्या करते हैं? उस सैंपल को निकाल लेते हैं। सैंपल निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं आगे प्रोसीजर समझा देता हूं। अब इसमें हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसमें जिस मटेरियल की हार्डनेस चेक करना हुआ, कास्ट आयरन हो सकता है या स्टील हो सकती है। कास्ट आयरन या फिर स्टील हो सकती है, इसके हार्डनेस हम लोग सबसे ज्यादा इसी मटेरियल की टेस्ट करते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले जो बॉल ली, जिसे हम बोलते हैं इंडेंटर बॉल या बॉल इंडेंटर, इसका जो डायमीटर है वो कैपिटल डी से डिनोटेट करते हैं। कैसे? कैपिटल डी से डिनोटेट करते हैं, जो पहले ही हम लोग मेजर कर लेते हैं। क्या? कैपिटल डी हम पहले ही निकाल लेते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैपिटल डी किसका डायमीटर है, जो बॉल इंडेंटर है, जो ऊपर जिससे हम दबाव डाल रहे हैं। फिर जो टेस्ट स्पेसिमेन है जिसकी हार्डनेस हम लोग चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर इस बॉल से जो हमने लोड लगाया है उससे जो निशान पड़ गए, उसके डायमीटर को हम स्मॉल डी के रूप में डिनोटेट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोटेट करते हैं। और जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो हमने निशान बना दिया, ये जो गड्ढा पड़ा हुआ है, ये बॉल हमने समझ लिया अंदर चली गई, मटेरियल के अंदर घुस गई है। ये जितनी ज्यादा अंदर चली जाएगी ये समझेंगे हम उतना कम हार्ड है। जितना कम निशान पड़ेगा उतना वह मटेरियल हार्ड है। क्या समझ में आया? ये टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर जितना कम निशान आएगा हम लोग ये समझेंगे वह मटेरियल हार्ड है। जितना ज्यादा निशान आएगा हम लोग समझेंगे वह मटेरियल कम हार्ड है। तो हम क्या समझे कि इस पे समझ लिया, मान लिया ये जो हमारा यहाँ पर टेस्ट स्पेसिमेन था, ये वाला
यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा था, इस सरफेस ऐसी थी, लेकिन इसके दबाव से ये गड्ढा ऐसा पड़ गया। ये गड्ढा पड़ गया तो हमने यहां से इस जगह से इस जगह तक का डायमीटर हमने स्मॉल डी मेजर कर लिया। स्मॉल डी मेजर करने के बाद हमने क्या किया, उसको नोट कर लिया स्मॉल डी जो भी आएगा। और हमने जो लोड पहले लगाया था पहले ही से पता है, हमने जो लोड लगाया था वो पहले से ही पता है, तो वो हो गया पी हो गया हमारा। ये निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर का फॉर्मूला होता है 2p बटे पाई डी, कैपिटल डी ब्रैकेट में माइनस फिर रूट के अंदर डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का आंसर। जो पी की जगह हम किसकी वैल्यू रखेंगे, जो हमने लोड वहां पर सेलेक्ट किया है। कैपिटल डी की जगह हम किसकी रखेंगे, जो हमारी बॉल इंडेंटर वहां पर यूज कर रहा है, जिसका पहले से हमें पता रहेगा कि कितना डायमीटर है, या फिर मेजर करेंगे हम लोग। स्मॉल डी किसका डायमीटर रखेंगे, जो यहाँ पर जिस मटेरियल पे हमने लोड लगाया है, जिस मटेरियल की हम हार्डनेस को चेक कर रहे हैं, उस पर जो निशान पड़ गया, वहां पर गड्ढा पड़ गया, उस गड्ढे की हम डायमीटर मेजर करके यहाँ पर रख देंगे। सारी वैल्यू रखने के बाद हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकाल लेंगे। अगर हम वर्डों में देखें तो इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं, हिंदी में हम ऐसा लिख सकते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, दिख रहा होगा। अब जो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर जो भी निकलेगा हुआ है उसकी हार्डनेस को शो कराता है। नॉर्मली देखें ब्रिनेल हार्डनेस नंबर जैसे मैंने बताया, जितनी ज्यादा होगी उसकी हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी मटेरियल की। बहुत ज्यादा हार्डनेस होगी तो हम उसको ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 200 ब्रिनेल हार्डनेस नंबर है और हमने एक एग्जांपल दिया था 300 ब्रिनेल हार्डनेस नंबर है, ब्रिनेल हार्डनेस, तो इसमें देखेंगे तो कौन सा हार्ड होगा, तो 300 वाला मोर हार्ड होगा, ये अधिक हार्ड होगा इसकी तुलना में, क्योंकि इसका ब्रिनेल हार्डनेस नंबर अधिक है। उम्मीद है ये भी आप समझ गए। बकाया डिटेल्स में मैंने पीडीएफ में लिख दिया है। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके साथ पीडीएफ अटैच है। पीडीएफ में जो भी डिटेल्स दी गई है उसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब मैंने समझा दिया है तो वहां पर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाता है तो उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और ऐसे जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।